नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण और बिहार में क्या बड़ा होने वाला है इसके लिए सबकी निगाहें आज जेडीयू की मीटिंग पर जाकर टिक गई हैं। वक्त सुबह 11 बजे का, जब जेडीयू की ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक के खत्म होने का इंतजार जेडीयू से ज्यादा कहीं बीजेपी और आरजेडी की पार्टी को जरूर होगा। हालांकि सभी ये जरूर कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच किया जा रहा है, क्या राजनीतिक घटनाक्रम बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन सियासत के सुगबुगाहट ये साफ इशारा करती है कि इस वक्त जेडीयू के पाले में गेंद है। जेडीयू का फैसला जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, एनडीए से हटने पर क्या होता है, जेडीयू किसके साथ सरकार बना सकती है, सरकार बनाएगी तो क्या शर्तें उसके सामने होंगी। कांग्रेस ने हालांकि यह साफ कर दिया है कि बिना शर्त वो अपना समर्थन नीतीश कुमार को दे रही है, जिसे लेकर उसने अपनी स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया। हालांकि बड़ी जानकारी ये कि सुबह 10 बजे आरजेडी की मीटिंग होने जा रही है, जिसे कहा जा रहा था कि 11 बजे मीटिंग होगी, लेकिन अब ये वक्त बदल चुका है। और दूसरी बड़ी खबर, आरजेडी विधायक दल की बैठक में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। मोबाइल लेकर जाना विधायकों को मना है, सभी विधायकों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपना मोबाइल गाड़ी में ही रखने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी जानकारी, और ये जानकारी इसलिए बहुत खास है कि कहीं से कोई भी बात लीक ना हो जाए। आरजेडी विधायक दल की बैठक अब सुबह 10 बजे यानी कि ठीक अब से 1 घंटे के बाद शुरू होगी। राबड़ी आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। हालांकि इसे लेकर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुका है, लेकिन तस्वीर देखिए कितनी तेजी से बदलती हुई, और ये तमाम हलचल गतिविधियां इशारा करते हैं कि सभी के सभी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं जेडीयू के फैसले का। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अमित, एक बड़ा फैसला और निर्देश आरजेडी की तरफ से, मीटिंग खास जेडीयू की, लेकिन तमाम निर्देश आरजेडी की तरफ से मोबाइल लेकर जाना मना है विधायकों को। देखिए, बिल्कुल हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि जो आरजेडी की विधायक है, पूर्व मंत्री है, ये भी आई है यहाँ पे मीटिंग में शामिल होने के लिए। और देखिए, इन्हें भी जो है किस तरह से इनका जो है वो मोबाइल रखवाया जाता है। तो देखिए, ये मोबाइल जो है लेकर के आई हैं और इन्हें निर्देशित किया गया है कि आप मोबाइल बाहर रख दें, चूंकि साफ तौर पर कहा गया है कि इस बैठक में कोई भी विधायक मोबाइल लेकर के नहीं आएगा। तो देखिए, ये इन्होंने अपना मोबाइल वापस किया है। तो इस तरह से तमाम जो विधायक इस बैठक में आ रहे हैं, सभी जो है अपने मोबाइल जो है वो अपने अंगरक्षक को या फिर अपने गाड़ी में वो रख करके आ रहे हैं, जो लेकर के आ जा रहे हैं। भूल बस उन्हें ये कहा जा रहा है, यहाँ पे जो गेट पे खड़े हैं सुरक्षाकर्मी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बैठक में मोबाइल बैन है, मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, तो वो मोबाइल वापस कर दे रहे हैं। शक्ति यादव वहाँ पे बैठे हैं, मोर्चा संभाले हैं, क्योंकि सभी विधायकों को वो पहचानते हैं, पूर्व विधायक हैं। और सुरक्षाकर्मियों के हाथ में देख सकते हैं लिस्ट भी है, कौन कौन लोग अंदर जा सकते हैं, किन्हें जाने की अनुमति है, विधायक कौन कौन आएंगे, और उनका जो क्षेत्र है वो भी लिख है, नाम भी इसमें शामिल है और नंबर भी है। तो ये सभी यहाँ पे आ रहे हैं एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पे जो आरजेडी के विधायक है ये भी आए हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। मीटिंग में आए हैं, क्या होने जा रहा है, कुछ बता? नहीं, ऐसे नेता से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। बैठक बुलाई गई है? नहीं, ऐसे खबर आया। और मिठाई बांटेंगे, अच्छा ये बताइए कि सिर्फ आरजेडी की यहाँ बैठक है या महागठबंधन की सभी विधायकों की? वो हम लोगों के नेता तय करेंगे किनका बैठक है, इसके बारे में हम लोगों को कोई पता नहीं है। सिर्फ नहीं, हम लोग सिर्फ नेता से मिलने के लिए आए। आप लोग अपनी राय देंगे नेता को क्या होना चाहिए? नहीं, नेता से राय लेंगे। अच्छा जी, ऊर्जा देंगे? जी ऊर्जा देंगे एकदम। चलिए, ऊर्जा देंगे ये कह रहे हैं। यहाँ पे सीधे तौर पे आरजेडी के विधायक हैं, इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी है वो भी मुस्तैद है, लिस्ट जो है वो इनके हाथ में है। देखिए, इन्हें भी कहा जाएगा कि आप मोबाइल रखवा दें। देखिए, ये अपने हाथ में मोबाइल लेकर के आए हैं, तो मोबाइल जो है ये वापस करेंगे। वो पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 जो है वो पूरी कह सकते हैं कि ऑथेंटिक खबर बताता है, विश्वसनीय। बिल्कुल अमित, इस कवायद के पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। ये तमाम कवायदें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि अंदर मीटिंग में क्या बातचीत होती है, किस तरह की चर्चा होती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है, ये कहीं से भी लीक ना हो जाए, जब तक कि जेडीयू कुछ ना कह दे। जी बिल्कुल,
देखिए बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी साफ तौर पे कर रही है। मनोज झा ने भी कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम नीतीश कुमार के उस फैसले के इंतजार में हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अलग होंगे। रामानंद यादव हैं। रामानंद जी, मिठाई बटेगा आज? अरे भाई अभी प्रवक्ता से पूछ लीजिए भाई, निरस्त है। बाद में अभी पता नहीं, हमको जाना है। चलिए, तो देखिए रामानंद यादव भी आए हैं, पुराने साथी हैं लालू प्रसाद यादव के, और ये लंबे समय से विधायक भी रहे हैं, तो इन्हें भी जो है सीधे तौर पे इस बैठक में बुलाया गया है। और ये पहले से ही जो निर्देश जारी किया गया है कि बिना मोबाइल के आना है, तो बिना मोबाइल की यहाँ पे आए हैं। शक्ति यादव उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और सीधे तौर पे वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो आरजेडी के लिए है। आरजेडी वेट एंड वॉच कर रही है। जो निर्णय लेना है, महत्वपूर्ण निर्णय जो कहा जा रहा है, वो नीतीश कुमार की तरफ से लेना है। नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि वो आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर से वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। तो फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है। विभाग यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। देखिए, एक और विधायक आए हैं, और ये भी लालू यादव के समय से ही आरजेडी के साथ हैं। मजबूत सिपाही आरजेडी के हैं ये, तो इनसे भी जानते हैं। विधायक जी, विधायक दल की बैठक में आए हैं। हाँ, मिठाई बांटेंगे हैं? मिठाई बांटेंगे विधायक के बाद? कौन सी के लिए? बैठक के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव होने जा रहा है, और हम लोग जिला में क्या क्या तैयारी किए हैं उसके संबंध में रिपोर्ट पूरे सदस्यता अभियान हुआ है, और फिर इलेक्शन प्रदेश का होगा, राष्ट्र का होगा, कोई बहाना नहीं। तो सिर्फ मोबाइल लेकर जाना मना नहीं है, कुछ बोलना भी मना है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज विधायकों का बता रहा है कि ये विधायक बहुत अच्छे से समझा बुझा कर बुलाए गए हैं कि कुछ ना कहिएगा, सीधे अंदर आइए, मीटिंग में शामिल हुई और मीटिंग में फैसला सुनाया जरूर जाएगा कि क्या होने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जिन्होंने कहा है कि आज क्रांति दिवस है। आज क्रांति दिवस है। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। जब सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार का नेतृत्व और नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर क्रांति दिवस का जिक्र करते हुए आगे आगे देखिए क्या होता है, ये कहना काफी है उपेंद्र कुशवाहा का कि बिहार में बहुत कुछ बड़ा आज होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट पहले से महसूस की जा रही है। अमित, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आज क्रांति दिवस है, बहुत कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन आज कुछ होने जरूर वाला है। देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा, क्या अहम होगा, इस पर सबकी नजर है। और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जो कह दिया कि क्रांति दिवस है, तो जाहिर सी बात है क्रांति जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से इसके आगाज की जाएगी। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं इस पर सबकी नजर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनके मजबूत बिल्कुल। अमित हमारे साथ सहयोगी आनंद अमृतराज भी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ के। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा जरूर कुछ कह सकते हैं, जेडीयू के नेताओं को कुछ ना कहने को नहीं कहा गया, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि आज क्रांति दिवस है, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है, क्या करने की प्लानिंग के साथ आज ये मीटिंग होने वाली है, जो हम मान के बैठे हैं वही होने वाला है या कुछ और भी हो जाएगा? देखिए विभा, अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और हमने पूछा कि सर आज क्या कुछ होने वाला है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो संपूर्ण क्रांति दिवस है, आज का दिन बेहद खास है। तो जाहिर सी बात है, दिन खास है तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। फिलहाल इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना तो तय है कि आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, दिन महत्वपूर्ण है, तो कुछ तो बड़ा ही होने वाला है। और इसी से संशय और गहरा चुकी है, जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं कि बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। और खासकर जब उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि आज क्रांति दिवस है, आज बेहद महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप समझ सकती हैं। इस पूरे पिक्चर में अगर आप देखें तो बीजेपी और आरजेडी के नेता एकदम शांति बनाए हुए हैं, और सबसे ज्यादा मुखर कोई पार्टी है तो वो है जेडीयू। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी काफी महत्वपूर्ण बात कही थी और वो बेहद हमलावर दिखे। और आज जैसे ही दिन की शुरुआत हुई है और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। बीजेपी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आरजेडी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि सिर्फ वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, दोनों की चुप्पी, लेकिन दोनों की चुप्पी के पीछे सत्ता किसी को मिलती और किसी से छूटती नजर आएगी। एक अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुप बैठा है, दूसरा सत्ता बन जाए इसलिए चुप बैठा है।
बिल्कुल आपने सही कहा है। इसी वजह से तो मैं बता रहा हूँ, कई बार राजनीति में चुप्पी के भी कई गहरे मायने होते हैं। और बीजेपी की बेचैनी है कि उनकी सरकार बच जाए, आरजेडी की बेचैनी है कि वो सरकार में शामिल हो और उनको भी सरकार बनाने का मौका मिले जेडीयू के मदद से। तो जाहिर सी बात है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं और फिलहाल बिहार में नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां हैं। दोनों की निगाह इस बात पे लेके टिकी हुई है कि जेडीयू का फैसला क्या होता है, क्योंकि सारी निगाहें नीतीश कुमार पे टिक गई हैं, जेडीयू पे टिक गई है कि जेडीयू का फैसला लेगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, लगभग परिस्थितियां साफ होती जा रही हैं और खासकर जो भी जेडीयू के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, जो भी बयान दे रहे हैं, उससे अगर हम कंक्रीट कोई अगर निकाले जानकारी, तो जानकारी यही आ रही है कि जिसकी चर्चा लगातार तेज होती जा रही है, कमोबेश राजनीति उधर की ओर बढ़ती जा रही है। और खासकर जब से 11 बजे जब जेडीयू विधायकों के और सांसदों की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक एक अन्य मार्ग में शुरू होगी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और नीतीश कुमार तमाम विधायकों और सांसदों से फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में। क्योंकि कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब हम लोगों ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आरसीपी सिंह के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसकी चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह और पार्टी में है नहीं, उसके बावजूद अगर उनके नाम पर अगर ये बैठक बुलाई गई या उस पर चर्चा होगी तो चर्चा साफ है। क्योंकि ललन सिंह ने साफ साफ आरोप भी लगाया था कि चिराग मॉडल को हवा देने की कोशिश कर रहे थे आरसीपी सिंह, और जेडीयू को ये बर्दाश्त नहीं होगा। ललन सिंह ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार के साथ घात किया गया था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, जिसकी वजह से जेडीयू 43 सीट पे सिमट गई थी, और जबकि नीतीश कुमार जनाधार आज भी बिहार में सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू को इस बात की नाराजगी बेहद है। और अब पहली बात लगभग 2 साल होने जा रहे हैं सरकार की, और उसके बाद जो नाराजगी सामने आई है, इसके मायने गहरे हैं। क्योंकि बिल्कुल, और इसीलिए अब इंतजार है, सिर्फ इंतजार उस मीटिंग का है जिस मीटिंग में ये बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन उससे पहले की गर्माहट और तपिश को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अब तमाम दलों की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आरजेडी या बीजेपी तभी कुछ बोलेगी जब जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट सामने होगा। जेडीयू की यह बैठक सुबह 11 बजे से होनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ आज ये चर्चा भी बहुत जरूरी है। रमाकांत चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया भिलारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। और ऐसे में आज ये जानना और समझना जरूरी है कि क्या सचमुच राजनीति में सिर्फ कुर्सी मायने रखती है, राजनीति में सिद्धांत मायने रखते हैं, राजनीति में जनता का हित मायने रखता है, या राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के इर्द गिर्द ही घूमती है। और बिहार की राजनीति इस वक्त किस तरफ जा रही है, आने वाले भविष्य में इसे हम कैसे देखें और समझें, यह भी जानना बहुत जरूरी। संजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज फैसला जिस तरफ भी हो, लेकिन बिहार की जनता को राजनीतिक पार्टियों ने कंफ्यूज कर दिया है। जो राजनीतिक पार्टियां जिस दल के सिद्धांत को मानने की बातें करती हैं, जिस दल के साथ खड़ा महसूस करती हैं, वो दल अगर दूसरे दल के साथ जाकर मिल जाए जिसके पक्ष या विपक्ष के साथ वो रही, बिहार की जनता को इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया इन लोगों ने? नहीं, देखिए, विचारधारा की बात जो है तो उसमें तो सिद्धांतता ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्षरण हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। रह गई बात कि सत्ता की भागीदारी के लिए फिर विचारधारा को भी कभी कभी तिलांजलि दे दी जाती है। और सत्ता की भागीदारी इसलिए जरूरी है कि उसकी वजह से ही लोग मानते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो इंटैक्ट रहती है, मजबूत रहती है। तो आप विचारधारा की बात सिद्धांतों में सारी पार्टियां करती हैं, हमारी विचारधारा ये है, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। लेकिन विचारधारा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अपनी पार्टी को कैसे बचाया जाए, अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनको वफादार कैसे बनाया जाए, और हमारी पार्टी की जो ताकत है वो सत्ता तक कैसे पहुंच सकती है, धार इसके लिए तेज की जाती है। इसलिए विचारधारा सिद्धांततः एक आवरण के लिए अच्छा है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो आत्मा रुक जाती है, ठहर जाती है जाकर के सत्ता के इर्द गिर्द। इसलिए विचारधारा सिद्धांतों में बताने के लिए काफी शूट करता है पार्टियों को। रह गई दूसरे सवाल जो आपके हैं जनता को लेकर के, तो जनता के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जनता वोट करती है उस गठबंधन को जिस गठबंधन में ये पार्टियां चुनाव में जाती है। तो प्री पोल अलायंस जब होता है और जब जनता के पास आप जाते हैं
तो जनता के पास भी तो आप अपनी कोई विचारधारा, कोई बात, कोई मैनिफेस्टो, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के ही तो जाते हैं। और बीच में जब खटास उत्पन्न होता है, दूरियां बढ़ती है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र की बात करते हैं, एक दूसरे को कमजोर करने की बात करते हैं, तो फिर जनता को आपने क्या कहा था, जनता कौन से भरोसे पर आपको चुनी थी, और इसीलिए जनता आज क्लियर हो गई है। संजय जी, जनता क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ चाहत एक ही है, कोई मुद्दे पर नहीं लड़ रहा है, कोई मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहा है, बिहार की जनता के हित के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, नेतार्थ अपने स्वार्थ के लिए तमाम लोग इस वक्त जोड़ गांठ बैठाने में लगे हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बयान सामने आ गया है। आज मंगलवार है, आज सब कुछ मंगल ही होगा। किसी भी खुशी के मौके पर मिठाई बांटी जाती है, तो आज मिठाई बटेगी, जरूर बटेगी, लेकिन ये मिठाई कौन खाएगा, किसके लिए ये मिठाई मीठी होगी और किसे ये तीखी या कड़वी लगेगी, ये जरूर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सबके लिए वेट एंड वॉच की ही मुद्रा है। क्या कह रहे हैं जरा सुनील इंटू सुन लेते हैं। करके आ रहे हैं तो मिठाई बंटने वाली है, मिठाई खुशी के मौके पर बांटी जाती है और आज हम बांटेंगे। आज मंगलवार है, सब कुछ मंगल ही होगा, लेकिन ये मिठाई किस खेमे में बटेगी, किससे बटेगी, ये देखना होगा। सुनील सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सुनील जी, क्या होगा आज, तस्वीरें बदलेगी? ये यार, हम तो अभी मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और इसी तरह से जैसे डेली आते हैं उसी आ गए। तो तस्वीरें बदलेगी, आज मंगल होगा। देखिए, ये सब के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे प्रवक्ता हैं, ऑथराइज हैं, है ना, वही इस संदर्भ में आपको बता पाएंगे। हम लोग को कुछ पता नहीं है, जितनी जानकारी आपको है उतनी ही जानकारी हमको भी है। अच्छा, मंगल होगा तो मिठाई बांटेंगे ना? अच्छा, किसी भी खुशी में मिठाई बांटा जाता है कि नहीं, और जो होना है मंगल ही होना है। संजोग से आज मंगलवार दिन भी है। तो सुनील सिंह कह रहे हैं कि आज मंगलवार है और इसलिए मिठाई बटेगी, लेकिन मिठाई किससे अच्छी लगती है ये देखना होगा। बिहार में आज होने वाली बैठक को लेकर आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि ये रूटीन बैठक है, लेकिन क्या सचमुच ये रूटीन बैठक है? क्या है सर बैठक का एजेंडा, क्या है? कोई एजेंडा नहीं है, पार्टी के हम लोग विधायक दल की बैठक है सर। विधायक दल की बैठक है, वो तो पहले से पूर्व था। सर तीन दलों की बैठक एक साथ हो रही है। नहीं, वो हम अपने दल की बात कराएंगे, दूसरे दल की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बांटेंगे सर आप लोग? अरे अभी तो ये कुछ बजे, अरे मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, मुस्कुरा रहे हैं तो हमको तो मुस्कुराना पड़ेगा। मन में कुछ है सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, संगठन के काम के लिए जा रहे हैं नेपाल से। कब बांट रहे हैं सर मिठाई? कुछ तो बोल दीजिए सर, कुछ तो आज बैठक है सर। हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो जिला से आ रहे हैं अभी। शाम तक खुशी की अभी कुछ नहीं मालूम। न्यूज़ बताएंगे सर शाम तक? अभी अच्छी खबर सर? नहीं जी सर, अभी से आ रहे हैं क्या? अभी हम पर्सनली कुछ काम से मिलने जा रहे हैं। कई सारे नेता आए हैं, 11 बजे हमको नहीं जानकारी है, हम तो बेगूसराय से आए हैं, कुछ हमको व्यक्तिगत काम है इसलिए जा रहे हैं। सर ये रटा नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। आमतौर पर मीटिंग क्या कहा गया सर, इस तरह का जवाब ही दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। मुस्कुरा रहे? नहीं, हम तो 11 बजे विधायक दल का बैठक की जानकारी मिली तो हम वहाँ से आए हैं, और कुछ अलग से हमको बात करनी इसलिए हम जा रहे हैं। हवा बदल रही है सर? पता नहीं हमको। मिठाई बांटेंगे हैं? मिठाई बांटेंगे विधायक के बाद? कौन सी के लिए? के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिला में क्या क्या तैयारी किए हैं उसके संबंध में रिपोर्ट पूरे सदस्यता अभियान हुआ है और फिर इलेक्शन प्रदेश का होगा, राष्ट्र का होगा। कोई बहाना नहीं है। सरकार बदल रहे हैं सर आप लोग? कोई बहाना, वो हमारे नेता जानेंगे, हम नहीं जानते। क्या निकलेगा, कौन होगा सीएम, कौन होगा नहीं होगा, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप जहाँ इधर से रास्ता है, हमको पता नहीं है। मिठाई बांटने की बात कर रहे थे, मंगलवार है, मंगल होगा सर? आपको खराब लगेगा? नहीं, आप खिलाएंगे तो जरूर खाएंगे। नहीं, सभी लोगों को मिठाई अच्छा लगता है। तो देखिए, विधायकों को ये सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि आप कुछ न कहिएगा, और इसीलिए मोबाइल ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है कि बात क्या हो रही है ये कहीं लीक ना हो जाए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीतिक हलचल पर हमारी दिन भर नजर बनी हुई है। तो
तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सियासी संकट पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी नेताओं ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वेट एंड वॉच की मुद्रा में इस वक्त बीजेपी ने कहा है कि समय आने पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये जवाब क्या होगा और किसे ये जवाब दिया जाएगा, ये सबके मन में जरूर सवाल उठता हुआ। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी जरूर इस वक्त चुप है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ये कह रही है कि वो सिर्फ घटनाक्रम को बदलते हुए या बनते हुए देख रही है, क्या हो रहा है इस पर नजर है, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए भाजपा के नेताओं ने इस पूरे सियासी संकट पर कहीं न कहीं चुप्पी साध ली है। और खासतौर पर हम बीजेपी की बात करें तो कल से ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक ही बयान आ रहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। बीजेपी शायद यह चाहती है कि पहल उनके तरफ से न हो ताकि वो जनता के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए, तो ये बताएं कि पहल हमारे तरफ से नहीं हुई बल्कि पहल नीतीश कुमार की तरफ से हुई। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां उभर करके सामने आई, इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अब बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी पर कोई आरोप न लगे, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि पार्टी ने अपने तमाम नेताओं के कुछ भी बयान देने पर पाबंदी लगा दी है। हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से हुई, उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं क्या निर्णय होता है, उसके बाद वो बोलेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस वक्त हम उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर खड़े हैं। ये भी तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा है। तारकिशोर प्रसाद से भी हमने बात की है, उनका भी कहना है कि वो बोलेंगे लेकिन इंतजार करिए। वो तो तारकिशोर प्रसाद वो कड़ी हैं जिनकी तरफ से इस गठबंधन को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और इससे पहले की गई, लेकिन क्या ये कोशिश सफल हो पाती है या नहीं हो पाती, इसके लिए भी इंतजार जेडीयू की बैठक और उस बैठक के बाद जेडीयू का स्टेटमेंट क्या रहता है, इस पर नजर टिकी हुई है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे राबड़ी आवास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर आरजेडी की बैठक जो है वो 10 बजे से होने वाली है और विधायकों के आने का सिलसिला लगातार यहां पर चलता हुआ। अमित, किस तरह की हलचल यहां राबड़ी आवास के पास दिख रही है? देखिए, सीधे तस्वीर हम दिखाते हैं कि जो भी विधायक हैं वो यहाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सूची लेकर के तैयार हैं, खड़े हैं। जो भी आ रहे हैं उनके नाम का यहाँ पे सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापित करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर की विधायक जो है वो तब अपने मोबाइल जो है वो अपने साथियों को साझा कर दे रहे हैं। मोबाइल लेकर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बैठक की बातें जो है वो बैठक के दौरान बाहर ना आ जाए, तो इस कारण से मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध किया गया है। तो विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो बरस्तूर जारी है। और सबसे अहम बात है, बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, इस बैठक में माले के जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं। वैसे तो ये कहा जा रहा था कि आरजेडी विधायक दल की बैठक है, लेकिन इस बैठक में माले के भी विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। 2 विधायक जो हैं वो अब तक पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में सबकी नजर जो है अब राबड़ी आवास पे है। बिल्कुल, और बिहार की सियासत में ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण है कि जहां पर पार्टी के अंदर अपने विधायकों को बुलाया भी जाता है, मोबाइल रख देने को भी कहा जाता है और उन विधायकों की लिस्ट के साथ यहां पर मिलान भी किया जा रहा है कि कोई और ना आ जाए। बिहार में आज होने वाली बैठक को लेकर आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि यह रूटीन बैठक है। 2020 का जो मैंडेट था उसका चरित्र और उसकी दिशा कुछ और थी और उसके चरित्र और दिशा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो जाहिर है अभी जो कुछ हम देख रहे हैं जदयू भाजपा के बीच और वो लगातार देख रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। इससे ज़्यादा कुछ भी हाइपोथेटिकल है, प्रीमेच्योर है। बातें जो सामने आ रही है कि गठबंधन करीब देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, संभवतः उनको समकालीन संदर्भों की जानकारी नहीं, अपने मन से कोई पुलाव पका रहा है कि इधर बन रहा, उधर बन रहा, ऐसे बन रहा, वैसे बन रहा है। इसके पीछे आधार ठोस नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल आपको लग रहा है बिहार में? हमारे गठबंधन में तो ऑल इज वेल है और बिहार के सरोकारों के साथ तो दिक्कत आ रही है। तो देखिए कि बिहार के सरोकारों के संदर्भ में आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मीडिया के लोग कयास लगा रहे हैं, बाकी लोग कयास लगा रहे हैं। हर पार्टी में बैठकें होती रहती हैं, रूटीन बैठकें होती रहती हैं, इसमें फैसले का क्या है? ऑल इज वेल। इस बारे में तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमारी पार्टी ऑफिस में सारे मीडिया के लोग आए थे और सब लोगों ने सवाल पूछा था हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने एक शब्द में कहा था कि एनडीए में ऑल इज वेल।
और अगर ऑल इज वेल नहीं होता तो फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों हमारी पूरी पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में ही सधी हुई प्रतिक्रियाएं इस वक्त राजनीतिक दलों के तरफ से सामने आती हुई। बिहार में राजनीतिक हलचल पर भागलपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है, लेकिन लोगों की राय से क्या राजनीतिक दलों का कोई सरोकार है, जानने की कोशिश की विकास कुमार ने और प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हलचल कहीं पर नजर आती है तो जेडीयू में और जेडीयू के बाद आरजेडी में। महज दूरी अगर आपकी बात करें तो 50 मीटर की, 50 कदमों की, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हो रहा है रबी आवास के बाहर। हमारे सहयोगी लगातार अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, लगातार विधायक आ रहे हैं, मोबाइल रखाया जा रहा है, नाम का मिलान भी किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए माले के भी जो लोग हैं वो आने लगे हैं। माले और सीपीएम के जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। विधायक से बात भी हुई है। विधायक जी, अभी देखिएगा, अभी क्या अभी देखिए हमारी बैठक का इंतजार कीजिए। बैठक महागठबंधन की बैठक, महागठबंधन सरकार बदलना चाहते हैं आप लोग? हम लोग को चाहते ही हैं कि सरकार बदले। आगे चल जाए तौर पे बोल रहे हैं कि हम लोग तो चाहते ही हैं कि सरकार बन जाए और इसीलिए ये महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार भी इस बैठक में आ जाए, महागठबंधन में शामिल हो जाए, ये चाहत है। सीधे तौर पे सीपीआई के जो विधायक है वो बोल रहे हैं। बिल्कुल अमित, जरा ये बताइए एक बार फिर से। अभी कोई कमेंट्स नहीं, अभी कोई कमेंट। देखिए एक और यहाँ पे साहू हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। साहू जी, मौसम बदला है, सरकार बदलनी चाहिए। अरे हम लोग तो लगातार कहते आए हैं और अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास जा रहे हैं। हम लोग नेता प्रतिपक्ष के मिलने जा रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगे। अरे निश्चित तौर पे आवाम तो यही चाहती है, जनता। आप क्या चाहते हैं? और निश्चित तौर पे हमारे नेता का जो, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब पार्टी का जो निर्णय होगा हम लोग। अमित, माले के कौन-कौन से विधायक पहुंचे हैं, जरा एक बार फिर से वो नामों का जिक्र कर दीजिए। ये तो देखिए अब नेता के ऊपर है, नेताजी क्या निर्णय लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, एक बात सिंपल सी चीज है कि पान की लाली खुशहाली में बदल जाएगी आज। चलिए आप लोगों की दुआ होगी तो होगी। नहीं, वो तो फैसला नीतीश कुमार को लेना है। आप क्या चाहते हैं? नेता कमेंट करेंगे। नेता कमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी चाहत क्या है? ये दिल में क्या छुपा है? ये तो दिल में छुपा हुआ है, तो आप तो मेरे दिल में रहते हैं, आप जानते हैं ना क्या छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हो जाए तो अच्छी बात है। बदलाव होनी, मुख्यमंत्री का ताज नीतीश के सर पे ही रहे या तेजस्वी होनी चाहिए। बदलाव की जरूरत है। देखिए प्रेम शंकर है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है और बदलाव होनी चाहिए। बदलाव जो है वो करना जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है कि ये बदलाव होगा नहीं होगा, इस पर सबकी नजर है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए कम से कम आरजेडी की तरफ से, तो ये बात सीधे तौर पर सामने आती हुई। और ये देखिए तस्वीरें लगातार अब आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक से पहले विनय चौधरी का ये बड़ा बयान, बीजेपी ने नीतीश को परेशान किया है। ये बड़ा बयान इस वक्त देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को परेशान किया है। जेडीयू विधायक, जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई जो जेडीयू को मंजूर नहीं है, ये जेडीयू विधायक कह रहे हैं। देखिए जेडीयू विधायकों की तरफ से जरूर स्टेटमेंट सामने आते हुए, नीतीश के फैसले के साथ जेडीयू खड़ी है, यानी कि जेडीयू के सांसद हों या विधायक हों, सभी की राय जेडीयू के इस बैठक में सामने जरूर होगी। लेकिन मत एक ही है, बीजेपी को लेकर नाराजगी, बीजेपी ने नीतीश कुमार को परेशान किया, जेडीयू विधायक का यह कहना, और जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई जो स्वीकार्य नहीं है, जेडीयू इसे मंजूर नहीं करता है। अब आज इस बैठक में, जब ये बैठक 11 बजे शुरू होगी, इस बैठक में विधायकों की और सांसदों की इसी राय के मद्देनजर नीतीश कुमार का फैसला होगा। तो क्या नीतीश कुमार का फैसला एनडीए से अलग होने का होगा? विधायकों के बयान और इच्छाओं को अगर सामने रखकर बात किया जाए तो यह बड़ा बयान इस वक्त सामने। उसके खिलाफ में निर्णय लेगी और उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। बर्बाद कर दिया बिहार को। आप लोगों ने क्या वाकई बीजेपी ने परेशान किया नीतीश कुमार को? सर आप चाहते हैं नीतीश कुमार को क्या? वो बीजेपी तो पूरे देश को परेशान किया है। तो राज्यपाल से मुक्ति विलाप लेके जाएंगे चिट्ठी? राज्यपाल के पास जब समय होगा उस समय चिट्ठी दे देंगे। चिट्ठी तो पॉकेट में मेरे पास है, अभी है। कितने विधायकों का समर्थन है चिट्ठी में? हमारा जो भी है लेफ्ट के सभी लोगों को लेकर कांग्रेस भी आरजेडी सर बैठक में सरकार बदल सकते हैं आप लोग? एक सेकंड, सरकार बदलेंगे आप लोग? एकदम बदलेगा।
जाएगा। आज शाम में तय हो जाएगा सर, हो जाना चाहिए, शाम में फैसला हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नीतीश हो जाना, कुमार अरे हो जाना, लंच करेंगे सर, हो जाना चाहिए, हो जाना। हमारे स्टेट सेक्रेटरी तो देखिए ये माले के विधायक हैं, सीधे तौर पे ये देखिए कह रहे हैं कि बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। और जो बयान जेडीयू के विधायक की तरफ से सामने आया कि बीजेपी ने परेशान कर रखा है यहाँ पे नीतीश कुमार को, तो इनका कहना है कि बीजेपी ने पूरे देश को परेशान कर रखा है और इस परेशानी से मुक्ति जो है वो हम लोग दिलवाएंगे, नीतीश कुमार को भी दिलवाएंगे, बिहार को भी दिलवाएंगे। जी बिल्कुल अमित, लेकिन अब ये स्थितियां धीरे धीरे इन बयानों से तो जरूर इशारा और साफ करती हुई कि बिहार की राजनीतिक हलचल और ये हलचल किस तरह का भूचाल लाने वाली है, थोड़ा इंतजार शाम तक का। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि सिर्फ यहां पर इन विधायकों की राय जानने के लिए एक फॉर्मेलिटी निभाई जाने वाली है? देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि अभी जो विधायक गए हैं माले के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जेब में हमारे माले के तमाम विधायकों की जो है वो समर्थन की लिस्ट है और जल्द ही से इस लिस्ट को हम अभी यहाँ पे बैठक में, महागठबंधन की बैठक है उसमें हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंपेंगे और फिर वो लिस्ट लेकर के हम लोग राजभवन में जाएंगे। तो समझिए पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। इंतजार जो है वो उसका काउंटडाउन यहाँ चल रहा है। कहा जा रहा है कि माले के दोनों विधायक इस बैठक में मौजूद है, इस बैठक में शामिल हुए हैं। माले के दोनों ही नहीं, माले के तमाम विधायक जो है वो एक एक करके आने लगे हैं। क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लिस्ट लेके चल रहे हैं सर लोग, क्या बदल समर्थन आपके आके बताते हैं। आपके विधायक कह रहे हैं माले के कि लिस्ट हमारे जेब में है, राजभवन लेके जाएंगे। बताइए सर, कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है। शाम तक कुछ अच्छी खबर साइन हो गया है। देखिए ये कह रहे हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माले के विधायक कह रहे हैं कि हमारे जेब में लिस्ट है। तो समझ सकते हैं कि तैयारी पूरी है। तो क्या ये मानकर चले अमित, क्या ये मानकर चले कि ये बैठक जो आरजेडी की बैठक के तौर पर शुरू हुई, अब ये महागठबंधन की बैठक में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इसमें माले के भी विधायक शामिल हो रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे जिस तरह से माले के विधायक शामिल हो रहे हैं, हमने पूछा कि क्या कांग्रेस भी इस बैठक में आ गई, तो उसको उस सवाल को टाला है, उससे इनकार नहीं किया कि नहीं कांग्रेस के लोग नहीं शामिल होंगे, सिर्फ हम लोग शामिल होंगे, सीपीआई सीपीएम माले जो है उनके लोग शामिल होंगे। तो समझ सकती है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस बैठक में महागठबंधन की जो बैठक है पहले आरजेडी की थी, समय 11 बजे का था, फिर 10 बजे समय हुआ और अब ये महागठबंधन की बैठक हो गई। सीधे तौर पर जो माले के विधायक हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन की बैठक है और इस बैठक में हमने अपने विधायकों का समर्थन की सूची लेकर के हम यहाँ आए हैं और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हम मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाएंगे इस वक्त आरजेडी की बैठक नहीं, महागठबंधन की बैठक ये नजर आ रही है, क्योंकि इसमें माले के भी विधायक तमाम शामिल हो रहे हैं। गठबंधन के सभी दल, हालांकि कांग्रेस को लेकर के खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही अपना बिना शर्त समर्थन एनडीए से अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो इसे जाहिर कर दिया। इस बीच आरजेडी की तरफ से यह बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन तमाम विधायकों का, सिर्फ आरजेडी के विधायक नहीं, यहां पर माले के भी विधायक जो हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं और आरजेडी की बैठक अब ये महागठबंधन की बैठक में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सभी दल के शामिल होने की सरगर्मी अब बहुत तेज यहां पर अमित नजर आती है। बिल्कुल देखिए सरगर्मी काफी तेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया का भी जो जमावड़ा है वो यहाँ लगा है और ये देखिए विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे एक और विधायक पहुंचे हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या निर्देश किया गया है। देखिए जिस तरह से विधायकों का आने का सिलसिला है, विधायक यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार यहाँ विधायक आ रहे हैं। विधायक आरजेडी की बैठक है, महागठबंधन की आरजेडी किस चीज का सरकार बदल रही है क्या? अब ये अभी नहीं, कांग्रेस भी आ गया इस बैठक में। बैठक में सर सीपीआई के विधायक अंदर है, तो ये अंदर सब लोग बताएंगे ना भाई, हम लोग कांग्रेस अच्छा ठीक है, सभी लोग हैं। अच्छी खबर अभी तो बैठक। देखिए ये कह रहे हैं कांग्रेस भी आएंगे, आरजेडी के विधायक है, सीधे तौर पे इनका कहना है कि कांग्रेस भी आएगी। तो जाहिर सी बात है पूरी कहानी जो है न्यूज 18 ने उसे खोल दिया है कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और स्क्रिप्ट के तौर पे जो एक्ट करना है महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को, उसके तहत, उस नीति के तहत वो एक्ट कर रहे हैं, चाहे माले हो, और यही स्ट्रैटेजी थी जिसमें पहले 11 बजे से वक्त तय किया गया और उसके बाद अचानक से इसमें तब्दीली कर दी जाती है। हालांकि ये भले सामने एक अचानक की तब्दीली हो, लेकिन विधायकों को निर्देश दिए गए होंगे कि आप 10 बजे ही बैठक शुरू होगी, 9 बजे से आना शुरू कर दीजिए।
देखिए निश्चित तौर पे विधायकों को जो है वो कह दिया गया था कि आप 8:30 के बाद कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि बैठक जो है वो 10 बजे से होनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसी क्रम में जो विधायक हैं वो लगातार आ रहे हैं। एक विधायक और पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पे आरजेडी के विधायक हैं, ये भी पहुंचे हैं और यहाँ विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, लगातार बदस्तूर जारी है। और ये विधायक जो है वो सीधे तौर पे कैमरे पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलने पे प्रतिबंध किया गया है, मोबाइल ले जाने की अनुमति भी नहीं है, तो मोबाइल भी अपने अंगरक्षक को सौंप रहे हैं। शक्ति यादव जो है मजबूत साथी आरजेडी के। बिल्कुल अमित हम आप तक लौटते हैं क्योंकि यहाँ पर अब देखिए एक एक करके सिर्फ आरजेडी के विधायक नहीं बल्कि माले के भी विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन हमारे सहयोगी तारकिशोर प्रसाद की आवाज के बाद मौजूद हैं शैलेंद्र, आपके पीछे बड़ी शांति थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद के आवाज पर इस वक्त मीटिंग की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी? प्रसाद के आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त पहुंचे हैं और जो सियासी संकट है उस संकट पर चर्चा हो रही है। अभी जब संजय जायसवाल यहां से जा रहे थे हमने बहुत प्रयास किया उनसे बात करने का, उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। मतलब साफ है कि बीजेपी अभी फिलहाल कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है और बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। और इस वक्त संजय जायसवाल पहुंचे हैं तारकिशोर प्रसाद के आवास पर और कल भी 2 बार संजय जायसवाल यहां पहुंचे, उनकी बातचीत हुई, उनके साथ मंगल पांडे भी रहे, संजीव चौरसिया भी रहे। इस वक्त संजय जायसवाल फिलहाल अकेले पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की बातचीत हो रही है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, जो प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी संजय जायसवाल पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की बातचीत हो रही है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी भी घर के बाहर यहाँ सन्नाटा पसरा है, लेकिन यहाँ संजय जायसवाल मौजूद हैं और तारकिशोर प्रसाद, दोनों नेताओं से हमने फोन पर भी बात की थी। दोनों ने फिलहाल कुछ भी बयान देने से भी मना कर दिया है। लेकिन देखना होगा कि अभी बीजेपी की क्या रणनीति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जदयू ने एक तरीके से अपना निर्णय ले लिया है। अब बस औपचारिक ऐलान के बाद देखना होगा। शैलेंद्र, जिस तरह की बातें तमाम सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि या फिर इन नेताओं से बातचीत में इस तरह के अंदेशे जाहिर हुए कि स्थिति बदल जाए या स्थिति को संभाल लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और उसका कोई असर होता हुआ दिखेगा? देखिए, अब बीजेपी के लोगों ने भी ये मान लिया है। कई लोगों से सुबह से हमारी बात हुई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं या फिर संगठन के लोग हैं भाजपा के, उनसे बात हुई। सब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मायूस हैं कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और वो गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं। और इसी सियासी संकट को लेकर के बीजेपी में मंथन का भी दौर जारी है। मीडिया में एक खबर यह भी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की या बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस पर आधिकारिक रूप से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच एक बड़ी खबर, एक करने मार्ग पर हलचल जो है वो अब तेज हो चुकी है। 11 बजे का वक्त है जब यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ी देर में जेडीयू की ये बैठक जो है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हलचल यहाँ पर भी अब तेज होती हुई, क्योंकि सबकी निगाहें इस एक करने मार्ग पर ही जाकर टिक गई हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, क्या गठबंधन में वो रहते हैं या बाहर निकल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, सरकार अगर बदली तो इसके पीछे क्या वजह सरकार की तरफ से रखी जाएगी, नीतीश कुमार की तरफ से रखी जाएगी, और किन शर्तों के साथ सरकार में दूसरी तरीके से नीतीश कुमार की भूमिका नजर आएगी। ये तमाम सवाल इस वक्त सभी के जहन में दौड़ते हुए और इसीलिए सबकी निगाहें एक करने मार्ग पर जाकर टिकी हुई। हालांकि सीधे तौर पर खुलकर ना भी कहा जाता हो, लेकिन राजनीतिक पंडित, जानकार, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। भले आरसीपी सिंह का प्रकरण और इस प्रकरण ने इस आग में घी का काम किया हो, लेकिन सहजता नहीं थी नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ, और ऐसे में फैसला लेना जेडीयू के लिए आसान नजर आता है। हालांकि बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि वो सिर्फ वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है ये से देखा जाएगा। इस वक्त एक करने मार्ग पर हलचल तेज होती हुई, थोड़ा वक्त इंतजार और इसके बाद जेडीयू की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में तमाम विधायक और सांसद मौजूद होंगे जो कि पाटलिपुत्रा की इस धरती पर पटना में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में ये पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी जानकारी, आज की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। वो बदलाव किस रूप में होगा ये देखना जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलाव होगा इसकी तरफ विपक्ष जो है वो बहुत आशान्वित है। उसके बयान अगर आप देखेंगे तो जरूर इससे लगता है कि विपक्ष यानी कि आरजेडी
कांग्रेस और एमएलए के विधायक भी देखिए जिसमें तरीके से माले विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं आरजेडी के इस बैठक में, कांग्रेस के भी पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जाती हुई और वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग में हलचल तेज होती हुई। और ये देखिए क्या नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जब हमने ये पोल किया तो हाँ में 55.6% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मिलाना चाहिए, वहीं ना जिन लोगों की इसमें सहमति नहीं है वो 44.4%, यानी कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, ये मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। क्या आपको लगता है, दूसरा सवाल जब हमने पूछा कि नीतीश आरजेडी के साथ चले जाएंगे, लोगों की क्या राय है, तो 73% लोग ये मानते हैं कि हाँ नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे। लोगों को भी ये महसूस हो रहा है, लोगों को भी ये लगता है, जबकि 27% लोग ये मानते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे। ये बड़ी खबर दिन भर, इसकी हलचल और तमाम अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे। एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी यहां पर।